हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। तो मैं आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग कवर कर रहा था कोर्स। तो मैंने पिछला वीडियो हमने इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के लिए कवर किया था। आज मैं फिटर इंजीनियरिंग ड्राइंग का सेकेंड ईयर कोर्स कवर करूँगा। एक चीज़ आप लोग इस वीडियो से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आप चीज़ ज़रूर जान लीजिएगा कि फिटर का जो कोर्स है वो बहुत बड़ा है। तो फिटर का जो ये सेकेंड ईयर कोर्स है उसमें फर्स्ट ईयर कोर्स इंक्लूडेड है। मतलब कि फिटर में फर्स्ट ईयर से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। सेकेंड ईयर तो पूछा ही जा सकता है, सेकेंड ईयर से कोर्स आएगा आएगा, पर फर्स्ट ईयर का भी कुछ भी पूछा जा सकता है। इसलिए आपको तैयारी फर्स्ट ईयर की भी करनी है और सेकेंड ईयर की भी करनी है। तो ये जो कोर्स है, ये जो सामने दिख रहा है सॉरी, ये सेकेंड ईयर का कोर्स है। इसमें आप फर्स्ट ईयर का भी इंक्लूड कर दिए। फर्स्ट ईयर का भी कोई क्वेश्चन अगर उनका मन होगा तो पूछा जा सकता है। इसलिए फर्स्ट ईयर का जो वीडियो बनाऊंगा वो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को वो भी वीडियो देखना है। उसमें मैं डिस्क्राइब करूंगा कई चीज़ें जो आपकी डाउट हैं, जो बेसिक चीज़ें नहीं कवर की गई हैं सेकेंड ईयर के कोर्स चैप्टर में या इस वीडियो में, वो आपको फर्स्ट ईयर में कवर की जाएंगी। इसलिए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट जो हैं वो फर्स्ट ईयर का जब वीडियो बनेगा वो भी आप देखेंगे और उसमें भी इससे भी क्वेश्चन आएंगे। तो पहले हम लोग को बताते हैं क्या क्या आने वाला है। मैं इसका बता चुका था पहले कि फ्री हैंड स्केचेस जो होंगे वो बहुत आते हैं। बोल्ट, नट, स्क्रू, सिंपल पाइप्स हो गई, और बेयरिंग, सिंपल कपलिंग हो गई, और रिवेटेड जॉइंट्स, बट जॉइंट और ये लैप जॉइंट ये आता है। ऑर्थोगोनल व्यू बहुत आता है। ऑर्थोगोनल व्यू, आइसोमेट्रिक व्यू आता ही आता है एक बार। और गियर, व्हील्स, नोमेनक्लेचर, बियरिंग, ये सब बेंच वाइज की फ्री हैंड क्लियरिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करना चाहता हूँ। सबसे पहले एक क्वेश्चन जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है सेकेंड ईयर में, वो मिसिंग व्यू का क्वेश्चन है। मिसिंग व्यू का मतलब क्या होता है, पहले तो मैं आपको बता दूं। ऑर्थोगोनिक व्यू और आइसोमेट्रिक व्यू, इसका क्वेश्चन आता है, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप या तो आपको दो दो व्यू दे रखे होंगे, मतलब कि या तो कोई 3D डायग्राम आपको बना होगा। कोई भी 3D डायग्राम को आइसोमेट्रिक व्यू कहते हैं या प्रोजेक्शन कहते हैं। और उसको जब आप तीन एंगलों में तोड़ते हैं, मतलब कि आप फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू में, जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि कैसे तोड़ा जाता है। ये फ्रंट व्यू, तो ये हो गया फ्रंट व्यू हो गया, ये फ्रंट व्यू है, ये साइड व्यू है, और ये टॉप व्यू है। जब आप इस 3D डायग्राम को, जो ऊपर डायग्राम दिया गया है, ये 3D डायग्राम को, इस डायग्राम को जब आप लोग तोड़ते हैं फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू में, उसको ऑर्थोगोनिक प्रोजेक्शन कहते हैं। तो ये फर्स्ट ईयर में भी है। फर्स्ट ईयर में भी आपको क्वेश्चन आता है कि 3D का जो आपको तीन व्यू बनाने पड़ते हैं, फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल बनाए जाते हैं, वो अलग हो गया। और उसमें भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप एक आइसोमेट्रिक, मतलब 3D ऑब्जेक्ट दिया गया है, उसका आप ऑर्थोगोनिक व्यू बनाइए, मतलब कि टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू बनाइए। पर इसमें जो सेकेंड ईयर में ज़्यादातर क्वेश्चन आता है वो मिसिंग व्यू का आता है। मतलब कि आपको एक दो व्यू दे रखे हैं, आपको टॉप व्यू और फ्रंट व्यू दे रखा है, आपसे कहा जाएगा आप साइड व्यू बना दीजिए। या आपको फ्रंट व्यू और साइड व्यू दे रखा होगा, आपसे कहा जाएगा आप टॉप व्यू बना दीजिए। या आपको कह दिया गया कि आपको ये 3D डायग्राम दे दिया गया है, या 3D डायग्राम नहीं दिया गया, ये तीनों व्यू दे दिए गए। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ये तीनों व्यू दे दिया गया आपको, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू दे दिया गया, और आपसे कहा गया कि आप इसका 3D डायग्राम बनाइए, मतलब आइसोमेट्रिक व्यू बनाइए। तो कुछ भी आ सकता है। इसको मिसिंग व्यू डायग्राम कहते हैं। ये एक क्वेश्चन जरूर आता है, सबसे बड़ा आता है। इसकी तैयारी आपको करनी है, जो आपको आइसोमेट्रिक ऑर्थोगोनिक प्रोजेक्शन बताता है, या आपको ऑर्थोगोनिक से आइसोमेट्रिक बताता है। मतलब कि कोई भी 3D ऑब्जेक्ट का या तो आपको तीन व्यू दे दिए जाएंगे, आपसे कह दिया जाएगा वो 3D ऑब्जेक्ट बना दीजिए, और या आपसे कह दिया जाएगा कि ये भी कह दिया जा सकता है कि दो व्यू दे रखे हो, 3D ऑब्जेक्ट दे रखा हो बना हुआ, और दो व्यू दे रखे हो, और कह दिया हो तीसरा व्यू बना दीजिए। तो ये इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा सकता है। जैसे कि ये ऊपर वाला डायग्राम है, और जो भी 3D ऑब्जेक्ट आइसोमेट्रिक व्यू बनेगा वो 30 डिग्री एंगल बनता है। इसको मैं डिस्क्राइब करूंगा फर्स्ट ईयर के वीडियो में अच्छी तरीके से। तो आपको फर्स्ट ईयर का वीडियो भी देखना है, कवर करना है। जब आप लोग देखेंगे तो आपको मैं ठीक से समझा दूंगा ये टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू कैसे होता है। फिलहाल आप सेकेंड ईयर में है तो आपको इतना आना चाहिए। तो ये जो डायग्राम है, अगर आपको ऊपर से देखेंगे तो आपको ऐसे दिखेगा। हर तरीके से ऐसे ही बनेगा। अगर ऑर्थोगोनिक व्यू बनता है तो फ्रंट व्यू नीचे बनता है, टॉप व्यू ऊपर बनता है, और साइड व्यू बनता है। ये आप ध्यान देंगे। अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप नीचे फ्रंट व्यू बनाएंगे, उसके साइड में साइड व्यू बनाएंगे, उसके ऊपर टॉप व्यू बनाएंगे, अगर ऐसे आता है एग्जाम में तो अगर आप इस 3D ऑब्जेक्ट को जब आप ऊपर से देखेंगे तो आपको टॉप व्यू ऐसे दिखाई देगा। अगर आप इसको फ्रंट से देखेंगे, फ्रंट मतलब जहाँ से ये इस जगह से अगर आप देखते हैं इस डायरेक्शन से, अगर आप इस डायरेक्शन से देखते हैं तो आपको फ्रंट व्यू इस तरीके से दिखाई देगा। ये जो फ्रंट व्यू बना हुआ है, ये ये और अगर आप
इस तरीके से देखते हैं, अगर आप इसको साइड से देखते हैं मतलब यहाँ से देखते हैं तो आपको ये साइड से मतलब इसके पीछे से देखते हैं तो आपको ये दिखाई देगा। तो ये है आइसोमेट्रिक ऑर्थोगोनिक प्रोजेक्शन मिसिंग व्यू। इसमें पूछा जाता है। मैं आपको एक पीडीएफ भेजूंगा, इसकी भी पीडीएफ आपको भेजूंगा जो मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ, और एक आपके लिए प्रैक्टिस के लिए भेजूंगा कि आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले थ्रेड्स आते ही आते हैं। थ्रेड्स और बोल्ट्स आप जानते हैं। थ्रेड्स स्क्रू क्या होता है? स्क्रू पेच होते हैं। हिंदी में आप पेच जानते हैं ना, जो पेच कसे जाते हैं और उसके ऊपर जो बोल्ट होता है जो गोल गोल लगाया जाता है उसको बोल्ट कहते हैं, कसने के लिए जो जो पेज के ऊपर लगाया जाता है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि थ्रेड कैसे होते हैं, थ्रेड जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं। अगर थ्रेड का अगर आपसे पूछा गया कि वो बना दीजिए, डायग्राम बना दीजिए, तो उसका इस तरीके से डायग्राम बनता है। ये देखिएगा, ये जो बना हुआ है इस जगह, इसमें आधा कवर किया गया है, पूरा अंदर वाला सर्कल नहीं है, ये बाहर वाला भी आधा है। इसका मतलब ये तो रोटेशन बता रहा है। ये जो ऊपर बना हुआ है ये रोटेशन बता रहा है कि किस किस क्लॉकवाइज में घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज या और आधा कम है तो मतलब कि ये स्क्रू बने हुए हैं, थ्रेड्स बने हुए हैं। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाएगा तो ये डायग्राम एक बार आप पढ़ लीजिएगा कैसे कैसे क्या होता है, इसको आपको पढ़ लेना है इस डायग्राम को। इसमें आपसे सबसे पहले ये आपको देखना है इस डायग्राम में कि इसमें क्रेस्ट क्या होता है, रूट क्या होता है, फ्लैंक क्या होता है, डेप्थ क्या होती है, थ्रेड एंगल क्या होता है, मतलब कि इन दोनों के बीच में पिच क्या होता है, दो थ्रेडों के बीच के डिस्टेंस को पिच कहते हैं। फ्लैंक क्या चीज़ होती है, क्रेस्ट क्या होता है, क्रेस्ट जो सबसे ऊंचा, एक बार जो ऊंचे होता है सबसे जो ऊंचा है ये चीज़, इसको क्रेस्ट कहते हैं। ये हो गया क्रेस्ट है। फ्लैंक क्या होता है, इंटरनल थ्रेड, ये एक्सटर्नल हो गए। जब ये अगर किसी चीज़ में होगा, अंदर होगा तो इंटरनल। अगर आपको इंटरनल बनाने को क्या दिया जाए तो आप साइड में एक बॉक्स खींच के ऐसे लाइन खींच देंगे इसी थ्रेड को सेम टू सेम, तो इंटरनल हो गया। अगर आउटर होगा तो आउटर थ्रेड से बन जाएगा। कितने टाइप के थ्रेड होते हैं? ये पिच कितने टाइप की होती है? डबल स्टार्ट में लीड ज़्यादा हो जाती है, ये कम होती है, ये ट्रिपल होती है। तो ये थ्रेड्स हैं। अगर थ्रेड्स पूछेगा सिंपल आपको थ्रेड ये बताने, थ्रेड कितने टाइप के होते हैं, थ्रेड वी थ्रेड होते हैं। ये आ सकता है एग्जाम में, पूछा जा सकता है कितने टाइप का थ्रेड है। बहुत ही छोटा 5 नंबर का या 10 नंबर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई भी एक थ्रेड बनाइए। वी थ्रेड, इसमें मेन चीज़ क्या है, आपको पिच याद रखनी है ये हाइट राइट रखनी है, कितनी कितनी क्या कोरिलेशन होता है, और ये ऐसे ऐसे मार्क कर देंगे। कोई भी डायग्राम बनेगा ऐसे मार्क जरूर हो, और एंगल याद रखना है। ये 45 डिग्री में बनता है, ये आपको याद रखना है। आंसर भी 55 डिग्री में बनता है। 55 डिग्री पे ये एंगल लिखा हुआ है, ये आप पढ़ लीजिएगा। तो ये वी थ्रेड होते हैं। अगर वही स्क्वायर थ्रेड होगा तो 90 डिग्री बनता है। स्क्वायर थ्रेड की पिच क्या होती है, ये बीच का डिस्टेंस क्या होता है, 0.5 पिच होता है, ये आपको याद करना है। हाइट क्या होती है, अगर आपसे पूछा गया हाइट क्या है तो हाइट का ये इसको फॉर्मूला भी दिया गया हुआ है नीचे, तो ये आप याद कर लेंगे अगर आपसे पूछा गया तो। फिर उसके बाद एक्मे थ्रेड कैसे होते हैं, एक्मे थ्रेड कितने एंगल में होते हैं। ये एंगल जो है ये यहाँ से स्ट्रेट लाइन आएगी, इस ये एंगल 25 डिग्री, इस ये जो बीच का एंगल है ये 25 डिग्री है, इधर भी 25 डिग्री है 29 30 डिग्री के लगभग होता है, 29 डिग्री है सॉरी, तो 30 डिग्री के लगभग होता है। फिर बटरेस थ्रेड अगर बनाने को आया तो ये सीधा और ये टेढ़ा। ये मैंने बताया दो थ्रेड के बीच के डिस्टेंस को पिच कहते हैं, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक के पिच होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का। अगर नकल थ्रेड बनाने को आया सेम टू सेम ऐसे बना देंगे। कोई भी एक थ्रेड बनाने को आ सकता है एग्जाम में, तो आप इसको याद कर लीजिएगा और वैसे वैसा सेम टू सेम बना दीजिएगा। ऐसा फ्री हैंड ड्राइंग होगी, कोई नाप तोल के नहीं बनाना है। फिलहाल इसमें अगर आपको दे रखा हो क्वेश्चन में कि पिच उसकी 2 mm है या 4 mm है या 5 mm है या 10 mm है या 30 mm है, तो उसको बाद आपको नाप तोल के बनाना पड़ेगा। इसीलिए कहा मैंने डायग्राम आप याद कर लीजिए कि कितना कितना कोरिलेशन होता है, हाइट कितनी होती है, सबका अलग अलग डिस्टेंस है, तो फिर नाप के बनाएंगे। अगर सिंपल ऐसे दे दिया जाए तो आपसे वैसा कर देंगे और मार्क कर देंगे। मार्क करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ ये देखिए आप इंटरनल बनाए गए ना सब, ये लाइन खींच के ये जरूर बनाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद नट, जो पेज के ऊपर नट टाइट होता है, अगर बाई चांस नट पूछ लिया गया तो हेक्सागोनल नट है। इसका डायग्राम इस तरीके से बनता है। ये इसका टॉप व्यू है, ये देख रहे हैं आप, ये चीज़, ये टॉप व्यू हो गया इसका नट का। ये इसका साइड व्यू हो गया नट का, अगर साइड से देखेंगे। ये हेक्सागोनल नट की बात हो रही है। अगर नट पूछा गया तो सिंपल फ्री हैंड ड्राइंग में नट आप बना सकते हैं। ये तीनों चीज़ें बना देंगे नाप तोल के, फ्री हैंड ड्राइंग होगी, नाप तोल के बननी। अब स्क्रू, ये जो पेज होते हैं, ये जो स्क्रू होते हैं, जो आपके पेज हैं, ये कितने टाइप के होते हैं। इनका जो नीचे का जो पॉइंट होता है, ये देखिए, ये जो नीचे वाला पॉइंट है, ये पॉइंट कितने टाइप के होते हैं। जो नीचे जो पॉइंट होता है तो आपने देखा होगा, नीचे से नुकीला होता है, नीचे से गोल होता है, नीचे से कोन बना होता है। ये सारे टाइप है। ये फ्लैट पॉइंट है, कोन पॉइंट है, फुल डॉग पॉइंट है, हाफ डॉग पॉइंट है, कप पॉइंट और कोनिकल, ये सब बना हुआ है। देखिए फ्लैट इस तरीके से होता है, कोन इस तरीके से होता है, फुल डॉग इस तरीके से होता है, हाफ डॉग, ये सब कोनिकल का बनना होगा तो इस तरीके से बनना होगा। ये
पेजेस जो बनने हैं ये सेम टू सेम ऐसे कैसे उतार सकते हैं आप, और ये सब फ्री हैंड बनेंगे। अगर एग्जाम में पूछा गया तो फ्री हैंड बनाना है। ये देखिए इंटरनल थ्रेड का ये एक डायग्राम है छोटा सा। अगर पूछा गया कि इंटरनल का बनाना है तो ये टॉप व्यू दिखा रहा है, ये इसका अंदर का फ्रंट व्यू है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाउंडेशन बोल्ट 100% इसमें से वोल्ट आता है, चाहे कुछ हो जाए आएगा ही आएगा, इसलिए इसको आपको याद करना ही करना है। 4 टाइप के बोल्ट होते हैं। पहले ये आई फाउंडेशन बोल्ट आप ये देख रहे हैं, ये एक पहला ये हो गया आई फाउंडेशन बोल्ट। आई फाउंडेशन बोल्ट ऐसा दिखता है, ये जो डायग्राम बना हुआ है सेम टू सेम फ्री हैंड ड्राइंग बनानी है, उसमें कुछ नहीं करना है। उसके बाद रैक फाउंडेशन बोल्ट, लुइस और कॉटर फाउंडेशन बोल्ट, 4 टाइप के ये बोल्ट होते हैं। इनमें आपको याद कर लेना है। एक बोल्ट जरूर आएगा। ये आपका आई फाउंडेशन बोल्ट हो गया, ये आपका रैक बोल्ट हो गया। ये ऐसे कैसे बनता है, एग्जाम में एक ना एक बोल्ट जरूर पूछा जाएगा। ये इंटरनल बोल्ट है, सेम टू सेम डायग्राम बनेगा। लुइस बोल्ट अगर पूछा गया और कॉटर बोल्ट पूछा गया तो आपको ये याद करना ही करना है। एक क्वेश्चन जरूर आएगा बोल्ट पे, 100% आता है ये फाउंडेशन बोल्ट पे। आप ये चारों बोल्ट याद कर लीजिए, कोई एक पूछा जाएगा एग्जाम में। फिर इसके बाद एक मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दे रखा है, अगर इनने पूछा गया डायमीटर, बाई चांस डायमीटर दे दिया 20 mm का, वैसे मुश्किल है, आपको फ्री हैंड ड्राइंग ही आएगी, तो आप कैसे बनाएंगे। तो तीनों टाइप के ड्राइंग बना दिए। डी, इसमें डी कितना होता है, पिच कितना होता है, ये डायग्राम से आप इतना याद कर लीजिएगा कि इसमें डायमेंशंस किस तरीके से होती हैं। और एग्जाम में भी डायमेंशंस शो करेंगे, क्योंकि नंबर डायमेंशन शो करने के बाद ही मिलेंगे, याद रखिएगा। अगर आपने डी नहीं बताया, ए नहीं बताया, यहाँ पे जो ये 5D है, 2D है, ये लिखना ज़रूरी है, ये 3D है, ये आपको याद करके जाना पड़ेगा। अगर आपने ये सब नहीं बताया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ये मेन चीज़ है, यही मेन चीज़ है। जो डी है, ये नेमिंग है, ये सब बहुत ज़रूरी है। जैसे सी है, ये सब तो इस तरीके से बनता है ये फ्री। एक ये बोल्ट कवर हो गया। फिर उसका रिवेट्स आप जानते ही हैं, बॉयलर्स में या किसी चीज़ में जहाँ पे मजबूती से कोई चीज़ को, 2 शीटों को या 2 प्लेटों को जब टाइट किया जाता है तो उसमें रिवेट लगाया जाता है, ये मजबूत होते हैं। अगर नॉर्मल रिवेट बनाने को आ गया तो नॉर्मल रिवेट इस तरीके से बनता है। ये स्नैप हेड हो गया या काउंटर स्नक हेड हो गया। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है नीचे, स्नैप हेड और एक काउंटर स्नक हेड। स्नैप हेड जो है ऊपर से गोल होता है, एक पैराबोलिक तरीके से बनता है। ये पैराबोलिक है, टोटल गोल नहीं है। और ये एक इक्लिप्स टाइप में आया है, जो काउंटर हेड है, ये इक्लिप्स में बना, देखिए इक्लिप्स की तरह बना हुआ है ये चीज़। इसमें आप इसकी हाइट, ये डी कितना होता है, मतलब उसका डायमीटर कितना है, डायमीटर से ये कितना लेंथ होती है, ये याद कर लीजिएगा। ये सेम टू सेम आएगा। एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कोई भी एक रिवेट बनाने को आ सकता है। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं तो रिवेट बना दिया, या स्क्रू बनाने को पूछ लिया गया, या थ्रेड बनाने को पूछ लिया गया, कोई भी क्वेश्चन पूछा सकता है। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। एक फाउंडेशन बोल्ट आएगा ही आएगा। तो ये स्नैप हेड, ये बोल्ट इस तरीके से बनता है। स्नैप हेड फॉर जनरेट पर्पस इस तरीके से बनता है। अगर राउंड काउंटर शंक बोल्ट आएगा तो इस तरीके से बनता है। अगर फ्लैट काउंट शंक हेड आएगा तो इस तरीके से बनता है। ये आप याद कर लेना, इसको याद करना ही पड़ेगा, तभी आप बना पाएंगे एग्जाम में। मैंने बहुत सारे टाइप के वो बोल्ट बता दिए हैं, आपको बस इतनी डायग्राम याद करने हैं किस तरीके से बनता है। वहाँ फ्री हैंड ड्राइंग बनेगी एग्जाम में आपको, तो आपको याद कर लेना है कि अगर फ्लैट हेड रिवेट आया तो इस तरीके से बनेगा। अगर एग्जाम में आया राउंडेड काउंटर शंक हेड आया तो इस तरीके से बनेगा। ये देखिए यहाँ पे ऐसे करके ट्राइंगल आया और ये गोल बन गया। अगर कोनिकल आया तो ऊपर से कोनिकल है, इस तरीके से बनेगा। ये आपको इतना याद करके जाना है, ठीक है। इसमें से कोई से भी पूछा जा सकता है रिवेट में, तो रिवेट तैयार कर लीजिए। मैंने 2 एग्जाम्पल्स भी इसको दे रखे हैं, अगर एग्जाम में पूछा गया बाई चांस, तो इन्होंने बोला कि अगर बाई चांस, तो ये मुश्किल है वैसे डायमेंशंस, तब भी आप तैयारी कर लीजिएगा। बाई चांस स्नैप हेड बनाना है 25 mm के साथ, तो ये डायमीटर्स, ये फॉर्मूले दिए गए हैं, आपको सेम टू सेम इसी तरीके से ड्राइंग बनानी है। अगर ये डायमीटर्स दिए गए होंगे तब आपको पेन, पेंसिल और कंपास यूज़ करना पड़ेगा। अगर देखिए, अगर इसमें ये बाई चांस 25 mm दिया गया है और ये सब, ये देखिए ये डायग्राम, ये फॉर्मूलेज हैं, इसको यूज़ करके आप बना सकते हैं। कितने एंगल पे बनता है ये सब लिखा हुआ है। इसी तरीके से एक कोनिकल हेड अगर बनाने को आ गया तो ये बना है। अगर ये पैन हेड बनाने को आ गया तो ये बना है। अगर ये काउंटर शंक हेड रिवेट आ गया तो ये बना हुआ है बनाने को। ये आप देख लीजिएगा, एक बार रीड कर लीजिएगा कैसे बनता है, क्या है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद रिवेटेड ज्वाइंट, यही जो आपके रिवेट्स हैं, इनको जब ज्वाइंट किया जाता है 2 शीटों में, 2 शीट्स हो गई या 2 प्लेट्स हो गई किसी चीज़ में, प्लेट्स और शीट्स में ही ज्वाइन होता है ज़्यादातर। तो ये कितने टाइप के होते हैं, 2 ही टाइप के होते हैं रिवेटेड ज्वाइंट, एक लैप ज्वाइंट और बट ज्वाइंट। लैप ज्वाइंट क्या होता है, लैप ज्वाइंट सिंपल, ये लैप ज्वाइंट का डायग्राम है। अगर सीधे सीधे लैप ज्वाइंट पूछा गया तो आप सिंपल बना देंगे। वो इस तरीके से बनेगा कि 2 शीटों को सीधे सीधे एक रिवेट बीच में डाल दिया गया है। ये देखिए, एक बीच में रिवेट डाल दिया गया, 2 शीटें ज्वाइन हो गई। बट ज्वाइंट क्या होता है, बट ज्वाइंट जब 2 से ज़्यादा शीटें होंगी, उनको ज्वाइन करना होगा, तब वो रिवेट ही होगा। देखिए, एक शीट ये है ऊपर वाली, नीचे वाली एक शीट ये अलग है और एक शीट ये अलग है। अगर आपसे बट ज्वाइंट पूछा गया
बनाने को, तो आप ये दिखा सकते हैं कि ये बट जॉइंट है इस तरीके से। ठीक है, इसमें 3 शीटें यूज़ हुई हैं। सिंपल एग्ज़ाम में अगर पूछा गया तो आपसे बहुत ज़्यादा दिया गया, तो ये डायग्राम और ये जो है ये आपको ये याद कर लेना है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोपोर्शन ऑफ रिवेट में क्या क्या होता है। डायमीटर ऑफ रिवेट डी होता है जो कि टी के 6/u होता है, रूल है। पिच कितना होता है, पिच 3D होता है। मार्जिन कितना होता है, 1.5D होता है। डी मतलब डायमीटर, डायमीटर मतलब कि ये जो रिवेट के बीच का जो डिस्टेंस है 2.5 इससे बनता है। ठीक है, रोड ये 3-4 फॉर्मूले आपको याद करने हैं, क्योंकि कभी कभी कोई ना कोई एक रिविट बनाने को एग्जाम में आता जरूर है। इसका मैं एक क्वेश्चन नीचे आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आता है। पर कभी कभी पूछा जाता है कि आप बट जॉइंट या लैप जॉइंट बना दीजिए। जब तक आपको ये फॉर्मूले नहीं याद होंगे तब तक आप आगे नहीं कर सकते हैं। तो ये इस पर डिपेंड करता है, सिंगल स्ट्रैप जॉइंट में कितना और डबल स्ट्रैप जॉइंट में कितना है। वैसे सिंगल ही पूछा जाएगा, ज़्यादा कठिन नहीं पूछा जाता एग्जाम में। ये कुछ डायग्राम्स हैं, ये आप याद कर लीजिए। कुछ क्वेश्चंस इस टाइप के भी आते हैं जिसमें आपको डायग्राम मिलना होता है और एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इसकी लेंथ बताइए, इसकी पिच बताइए, इसकी डी बताइए। इसलिए ये भी ये बहुत ज़रूरी है। मैंने फिर से कहा, ये सब याद कर लीजिएगा कितना क्या है। और ये आपका सिंगल, ये डबल रिवेटेड चैन लैप जॉइंट है, ये डबल रिवेटेड लैप जॉइंट है, ये आपको याद करना है। बाई चांस इसमें मेन चीज़ ये डी कितना है, ये डी कितना है, 3D होता है। पिच कितना होती है, ये डिस्टेंस कितना होता है, ये डी मतलब कि रिवेट के बीच का डायमीटर है, ये याद करना है आपको। ये मेन चीज़ एग्जाम पूछा जाएगा। एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन है। अब वेल्डेड जॉइंट मतलब वेल्डिंग जो आप करते हो उसमें जॉइंट्स किस टाइप के होते हैं। ये 2 नंबर का क्वेश्चन अगर पूछा सकता है तो पूछा सकता है। 2 नंबर का 5 नंबर का कि भैया डबल यू बट जॉइंट बताइए किस टाइप का होता है। तो आपको ऐसे करके बस ये यू शेप में आपको बना देना है। एग्जाम में 2 नंबर या 5 नंबर में आ सकता है अगर पूछा गया कि सीम वेल्डिंग किस टाइप की होती है, जैसे शो कर दिया। स्विच किस टाइप का होता है, ऐसे शो कर दिया। ये बहुत ही नॉर्मल है, देख लेंगे एक बार। अगर बाई चांस आया तो आप दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं। उसके बाद वी ब्लॉक आपका स्मेल्टिंग में जो लोहे में काम होता है, लोहे के ऊपर, उसमें वी ब्लॉक का काम होता है। ये वी ब्लॉक है। इसमें मैंने आपको लिख रखा है डी ब्लॉक किस टाइप का होता है। वी ब्लॉक इज 90 डिग्री, ये बीच का जो एंगल होता है ये 90 होता है। ये वाला एंगल जो है ये 90 डिग्री होता है, ये दोनों के बीच में। ठीक है, वी ब्लॉक वी ग्रुप होता है इसमें। ये वी ग्रुप दिया गया है। ये यहाँ पे की आती है इस जगह, अगर वो काम करने के लिए। अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये जरूर लिखना है, साइड फेस, बेस, ग्रूव कैंपिंग, प्लैंक्स वी और टॉप फेस। सेम टू सेम यही सिंपल डायग्राम है। सिंपल डायग्राम आपको एग्जाम में उतार देना है। पर आपको अगर आपसे पूछा जाए सिंगल, डबल और डुओ, तो ये सिंगल है, ये डबल है। वी ब्लॉक अलग अलग हैं दोनों, पर इसमें नेमिंग जरूर कर दीजिएगा। कोई भी फ्री हैंड ड्राइंग होगी, अगर नेमिंग नहीं होगी उसमें तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स कट जाएंगे। इसलिए कोई भी डायग्राम आप बनाएंगे फ्री हैंड, कुछ भी बनाएंगे, उसमें आप डी, पी, पिच, डायमीटर, हाइट, टी, सब कुछ मार्क करना होगा। बाई चांस अगर आपको देखना होगा तो उसमें आपको बताना होगा प्लेट 1, प्लेट 2, अगर रिवेट है तो रिवेट है, स्क्रू है तो स्क्रू है, सब कुछ लिखना पड़ता है। अगर ये आपने नेमिंग नहीं करी तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो नेमिंग बहुत ज़रूरी है, आपको याद रखना है नेमिंग करनी। उसी तरीके से हैंड, अगर बेंच वाइज आता है, फ्री हैंड ड्राइंग है, तो आप ये बना सकते हैं, ऐसा डायग्राम बना सकते हैं। इसमें आपको नेमिंग जरूर करनी, मूवेबल जॉ, जॉ पीस, फिक्स जॉ, बॉडी, नट कहाँ होता है, हैंडल कहाँ होता है, ये सब लिखना ज़रूरी है। चाहे तो ये नीचे वाला डायग्राम बना सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ शो हो रहा था। मेन चीज़ फ्री हैंड ड्राइंग की ये है कि आप उनको पूछना है कि आपको सब आता है कि नहीं आता है। तो मूवेबल जॉ हो गया, जॉ फेसेस हो गया, फिक्स बॉडी, बॉडी बेस और बेंच और हैंडल, ये इतना कवर हो जाता है। चलिए, इस वीडियो में हम लोग इतना ही कवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आप फिर शाफ्ट बेयरिंग और इसमें कवर करेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में हम उसको बताएंगे। फिलहाल जो भी आप डायग्राम बनाएंगे याद रखिएगा, उसमें फ्री हैंड ड्राइंग जो भी होगी उसमें नेमिंग ज़रूर होगी। और जितना मैंने पढ़ाया है अभी, शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस में आ सकता है। अगर रिविट का कोई क्वेश्चन अगर आता है, जो मैंने रिविट का एक बड़ा क्वेश्चन है, अगर ये आ सकता है तो एक बड़े क्वेश्चन में ये भी आ सकता है रिविट का, अगर पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर बच्चों मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे लेके शाफ्ट, कपलिंग और सब चीज़ें बताता हूँ, और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो भी बताता हूँ। ठीक है, धन्यवाद।